और निश्चित तौर पर जो आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रही हैं वो पहले तो देश की पहली किन्नर कथावाचक रही हैं, माँ मंडलेश्वर किन्नर कथावाचक रही हैं और जगत गुरु की उपाधि हाल ही में उनको प्रयागराज में, जहाँ कुंभ होने जाने 1 महीने बाद कुंभ का आयोजन होगा, 45 करोड़ से ज़्यादा लोग जिसमें शामिल होंगे, वहाँ उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई है और कुंभ के दौरान ही उनको शंकराचार्य की उपाधि भी दी जाएगी। परी अखाड़े से उनको ये उपाधि मिली है। इसके पहले वो निर्मोही अखाड़े से जुड़ी थी। और अगर उनकी जीवन यात्रा की बात करें तो एक डॉक्टर माँ और एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर पिता की वो संतान रहीं। माँ उनकी पंजाबी और पिताजी गुजराती रहे और मुंबई में उनका जीवन, प्रारंभिक जीवन बीता और बहुत कष्ट और कठिनाई में बीता, जहाँ उन पर तरह तरह के अत्याचार हुए, तरह तरह की विकृतियाँ उन्होंने देखीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज का जो सबसे विकृत और ख़राब स्वरूप है रिश्तेदारों का, 4 बेडरूम का एक फ्लैट था मुंबई में, वो सब छीन लिया गया। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मदद करने के बजाय शोषण का रास्ता चुना और वो और उनकी छोटी बहन तमाम मुश्किलों को झेलते हुए आगे बढ़ी। बाद में वो वृंदावन में एक मंदिर से जुड़ी, लेकिन वहाँ भी जब ये पता चला कि वो किन्नर हैं तो उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। बहुत दुखी होकर वो निकली और उन्होंने ये शपथ भी ली वहाँ कि हे वृंदावन के प्रमुख मुरारी कृष्ण, जब तक मेरे मान सम्मान की रक्षा नहीं होगी मैं लौटूंगी नहीं वृंदावन। और ईश्वर ने उनके मान सम्मान की रक्षा की और वो लौटी। और बाद में रिसेंटली वो इसलिए भी चर्चा में रहीं कि उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ा। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं जगत गुरु किन्नर हिमांगी सखी। बहुत स्वागत करता हूं आपका हिमांगी जी हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। मैं आपकी प्रणाम। मैं आपकी कहानी जब सुनता हूं और उसकी सत्यता को अनुभव करने की कोशिश करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप उस नर्क से निकलकर प्रभु के मार्ग पर हैं और इतने कष्ट के बाद भी उस पीड़ा को आप अपने पीठ पर लाद कर नहीं चल रही हैं। बहुत कठिन होता है ये, इतनी सारी चुनौतियों से जूझना, परिवार से अलग होना, समाज के इस खराब और विकृत चेहरे को देखना। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि किस तरह आप, किस शक्ति से, किस आत्मबल से आप इतनी चुनौतियों का सामना करके आज दुनिया की पहली जगत गुरु शंकराचार्य किन्नर परी अखाड़े से होने जा रही। जी जी, मैं यही कहूंगी कि ये जो शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की मैं सखी हूँ और मैंने बचपन से मेरे श्री हरि को पति रूप में माना है, मैंने मेरे सखा के रूप में माना है और बचपन से मैं एक ही बात गुनगुनाती आई हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो वही शक्ति है जो मेरे अंदर बचपन से ऊर्जा पैदा करती आई है और इतने जीवन में कठिनाइयां, उतराव चढ़ाव सब कुछ आने के बाद भी मैंने अपने विल पावर को स्ट्रांग रखा। उसके पीछे अगर कोई है तो मेरे भगवान श्री हरि है, आदि शक्ति मेरी कुल देवी है। निश्चित तौर पर ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये सबसे बड़ा सहारा है और जो श्री हरि को अपना सहारा और अपना इष्ट और अभिष्ट मान ले उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। थोड़ा सा अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि तमाम उतार चढ़ाव, पिताजी आपके फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे, माँ पिताजी के निधन के बाद चिकित्सक रहीं, लेकिन वो मेंटल डिजीज़ की चपेट में आ गई, इतने दुख झेले उन्होंने। फिर आप पर घर की जिम्मेदारी आ गई, आपने घर चलाया, इसी दौरान बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं घटीं। आप
इसके बीच में आप अपने को बेहतर कैसे करती रही? पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई? मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी। और फिर जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में आई तो मेरी मम्मी का देहांत हो गया, और पापा की याद में मेरी मम्मी मेंटली डिसऑर्डर हो चुकी थी। कोई हमें देखने वाला नहीं था उस समय में, और मैंने कैसे करके मेरे माता पिता का ये तकलीफें जो मैंने झेली, मेरे बिना माँ बाप के रह के, बहन की शादी कराई, उन्हें ससुराल भेजा, और मेरा मन हमेशा कृष्ण में रमा रहा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मेरी जो शिक्षा हुई थी इस्कॉन से हुई थी, हरे कृष्णा मंदिर से हुई थी बचपन से। बचपन में मैंने वहीं से शिक्षा भी ली है तो दीक्षा भी ली है। मेरे पहले सर्वप्रथम जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं वो वेद व्यास प्रिय स्वामी रहे हैं, इस्कॉन के स्वामी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य है। उन्होंने मुझे शिक्षा दिया और दीक्षा दिया। बट उस समय मैंने अपने ओरिएंटेशन को छुपा के रखा था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो कोई आश्रम में पनाह नहीं देता और कोई मुझे शिक्षा न देता उस समय, क्योंकि उस समय चुनौती थी सबसे बड़ी कि ट्रांसजेंडर को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। करीबन 20-25 साल पहले की बात है। और उस वक्त मैंने जब शिक्षा दी, फिर मेरे गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि आई थिंक सो समथिंग यू हैव अ प्रॉब्लम इनसाइड, दैट इफ यू कैन टेल अस so that will be very good. Then I reveal everything to my Guru Maharaj, and he told me, don't stay in Vrindavan, go and cultivate this knowledge to your kind of a people, go back to Bombay, you are bona fide to do the preaching. So Guru आज्ञा सर्वोपरि, मैंने गुरु की आज्ञा मान ली, और उस वक्त वहां से निकल के फिर मैंने अपना रियल स्वरूप ले लिया। साड़ी पहन के फिर मैंने सत्संग कीर्तन और भजन करने लगी। फिर जी, आपने कभी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपने अपनी छोटी बहन का विवाह किया और यहाँ से आपने माता पिता का दायित्व निभाया, जो दायित्व माता पिता की अनुपस्थिति में उन दोनों के स्वरूप में आपके भीतर समा गया था। आपकी बहन से आपके संबंध आज भी वैसे ही हैं जैसे एक बड़ी बहन और छोटी बहन के होते हैं? आज मैं क्या कहूँ, मतलब मेरी बहन के साथ तो एक अरसा हो गया बात नहीं हो रही है, क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि मेरी बहन ने मुझे छोड़ दिया। एक हिजड़े के साथ हमारा क्या रिलेशन हो सकता है। जी। तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया उस वक्त कि मैं अपने दिल की बात करूं तो करूं किससे, किसको अपना मानो। वही मैं फिर समझ गई कि ईश्वर के अलावा कोई किसी का नहीं हो सकता। ईश्वस्य इदं सर्वम यत् किंचन चक्त्याम जगत चैन चक्तेन भुंजितम माम गच्छते मादन। तो मैं एक ही चीज जानती हूँ, जब मुझे माता पिता छोड़ के चले गए, वो नहीं रहे सदा के लिए हमारे साथ, मेरी बहन ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया, बल्कि उनकी शादी के लिए मैंने अपना मीरा रोड का फ्लैट तक बेच दिया कि मैं घर से बेघर होके रह सकती हूँ, मगर मेरी बहन को घर से बेघर कैसे रहने दो, उसे एक परिवार चाहिए। तो मैंने वो परिवार दिया, अपना कर्तव्य मैंने अपने जीवन में पूर्ण किया, और आगे फिर बस हर हरि के नाम में तल्लीन होना चाहती थी, और ब्रजभूमि वृंदावन की और अग्रसर होना चाहती थी। तो मुझे इस्कॉन के ही डिवोटीज लेटर दे के मुझे पहले दिल्ली भेजे। दिल्ली इस्कॉन में रहने के बाद मेरा उत्कंठा मन में थी कि वृंदावन की और अग्रसर हूँ मैं। तो मैं जब वृंदावन में गई पहली बार, मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मुझे मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग मिले जो इस्कॉन से रिलेटेड थे। उन्होंने मुझे वहां स्थान दिया रहने के लिए, खाने के लिए प्रसाद दिया और सेवा दी, और वहीं मुझे गुरु मिले और सारा कार्य वहीं से शुरू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। समाज का ये जो स्वरूप है किन्नरों को लेकर,
ये बहुत पीड़ा देता है, क्योंकि अनेक ऐसे जिन्हें जबकि नर अर्धनारीश्वर की प्रतिकृति माने जाते हैं किन्नर, और प्राचीन समय की बात करूं तो अर्जुन, उन्हें भी 1 वर्ष तक किन्नर के रूप स्वरूप में रहना पड़ा। शिखंडी, जिन्हें महाभारत में एक दिन का सेनापति बनाया गया था और भीष्म के अवसान का जो कारण बने, किन्नर मंगलामुखी माने जाते हैं और एक समय देवी श्रृंगार मंदिरों में, प्राचीन भारत की बात है, ये भी उनको महत्व दिया जाता था। लेकिन समाज का जो रुख है ये बहुत तकलीफ देता है, और खुद माता पिता उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते हैं। बहन, जिसके लिए आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो बहन आपको छोड़ देती हैं और एक विकृत टिप्पणी करके। ये सारी चीज़ों को देखकर निश्चित तौर पर आप पर एक फिल्म भी बनने जा रही है, मैंने सुना है। वो फिल्म शायद लोगों की आंखों से अश्रुधारा बिल्कुल बहती चली जाएगी जब वो ये पीड़ा देखेगी, क्योंकि ये सैकड़ों लाखों किन्नरों की कहानी है। आप जैसे आत्मबलधारी किन्नर तो आज जगत गुरु और शंकराचार्य होने की तरफ है, लेकिन कितने लोग हैं, कितने किन्नर हैं जो आज भी सड़क के किनारे, सिग्नल पर, रेलवे ट्रेन्स में बहुत खराब स्थितियों में, हिकारत के बीच में जीवन जैसे तैसे चला रहे हैं। जी शरद जी, मैं कहूँ, लोग कथाएं करते हैं, कथाएं करवाते हैं और अपना शिव पुराण भी सुनते हैं और सुनाने वाले भी सुनाते हैं। तो मैं कहती हूँ, जब शिव पुराण में वर्णन है किन्नरों की, अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति के बारे में, जब पृथ्वी पे नर और नारी की उत्पत्ति करनी थी तो ब्रह्मा जी ने वार्तालाप किया था शिव शंकर जी से, भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ ने एक स्वरूप ऐसा दिखाया, अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाया और कहा यही है नर और नारी का स्वरूप। और ब्रह्मा जी ने भी इसी तरह से पृथ्वी पे अर्धनारीश्वरों का विस्तार किया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समाज से ये पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इस पृथ्वी के सबसे पहले जीव अर्धनारीश्वर हैं, रहे हैं। आज सब जब शिव पुराण सुनते हैं और सुनाते हैं तो फिर ऐसे अर्धनारीश्वरों को आज क्यों इस तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती है मेन स्ट्रीम में आने के लिए? जी, आप पर जो फिल्म बन रही है, क्या उसकी पटकथा और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है बातचीत? अभी चल रही है, बाकी है, मगर बहुत जल्द वो भी पूरी हो जाएगी और समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि आज हमें देखने मिलता है कि संत समाज अब गले लगाने लगा है। पहले नहीं तो कभी गले नहीं लगाया था, मगर आज आपने देखा, जब सर्वप्रथम आज मुझ जैसी किन्नर जो कथावाचक है, सत्संग भागवत करती है, और महामंडलेश्वर के बाद अब मुझे जगत गुरु की उपाधि जो दी है, और इतना बड़ा सम्मान मुझे नहीं, मैं कहती हूँ पूरे विश्व के किन्नर समाज को ये सम्मान मिला है। पूरे विश्व के किन्नर समाज आज जगत गुरु की उपाधि पे आसीन बैठे हैं। सिर्फ हिमांगी सखी आसीन नहीं बैठी है, पूरे विश्व का किन्नर समाज जगत गुरु के उपाधि पे आसीन बैठा है। तो ये जो आपकी निर्मोही अखाड़े से आरंभ हुई यात्रा परी अखाड़े तक आई है, आपको कुंभ के दौरान ही, जो जनवरी के तीसरे सप्ताह से आरंभ होगा प्रयागराज में, वहाँ उसी दौरान आपको शंकराचार्य की उपाधि दी जाएगी। और कौन कौन उपस्थित रहेगा उस कार्यक्रम में? अभी ये उसमें कैसे है, जो शंकराचार्य की उपाधि के बारे में उन्होंने हमसे बात की है परी अखाड़ा ने, और उन्होंने कहा है कि कुंभ के दौरान हम आपको शंकराचार्य की उपाधि पे बिठाएंगे और उसमें कई शंकराचार्य भी उपस्थित रहेंगे। कई जगत गुरु उपस्थित रहेंगे। तो संत समाज की मान्यता मैं कह सकता हूं कि आपको मिल गई है, और किसी भी अखाड़े ने आपके जगत गुरु होने को लेकर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। क्यों नहीं की? इसके पीछे भी रीजन है कि वो चाहते हैं, सारे संत समाज, सारा हमारा अखाड़ा परिषद चाहता है कि किन्नर समाज एक लेवल और ऊपर जाए।
और वो जानते भी है कि हिमांगी सखी जो श्रीमद् भागवत का कथा करती है, देश विदेशों में भी और जगह कथा करती आई है। ब्रजभूमि वृंदावन में भी मैंने 7 दिन का भागवत सप्ताह किया है। और सनातन धर्म के प्रति मैं हमेशा मतलब बहुत ही सतर्क रहती हूँ और सबको जोड़ने का कार्य करती हूँ मैं। माफ़ कीजिएगा, मेरे प्रश्न को सही संदर्भ में आप समझेंगी। आप विद्वान हैं और जगत गुरु हैं। हमने ऐसे आरोप भी सुने हैं कि काफ़ी बड़ी राशि लेकर महामंडलेश्वर और इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। आपके सामने भी तो ऐसे प्रस्ताव नहीं आए? देखिए, अब मैं किसी को नाम नहीं ले सकती हूँ, किसी पे उंगली नहीं उठा सकती हूँ, बट हमारे सामने भी कई सारी ऐसी चुनौतियां आई और हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमने एक ही चीज कहा, हम तो किन्नर है, हम कहाँ से लाखों करोड़ों रुपए लाएंगे, क्योंकि पद और उपाधि के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैंने जगत गुरु की उपाधि परी अखाड़ा से। जी, ये भी ज़रा हमको बताइए कि जब आप अलग अलग भाषाओं में, हमने सुना है कि आप 5 भाषाओं में या महामंडलेश्वर के रूप में अपनी शिव पुराण की कथा सुनाती थी। कौन कौन सी वो 5 भाषाएं हैं? क्या इसमें मराठी और गुजराती भी शामिल है, हिंदी अंग्रेजी के साथ? जी जरूर, गुजराती में भी है। મને બહુ સારી રીતે ગુજરાતી આવડે છે અને હું એનામાંય પણ હે ને ભાગવત કથા કરું છું। અને તમને કહું તે पंजाबी विच भी मैं भागवत कथा करदी हां और मैनू बड़ी सोहनी पंजाबी आंदी है और मैं पंजाबी च भी कहंदी है ना, गुरबाणी च क्या हैगा, मानव जन्म मन मोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़ बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। बंगाली में कहते हैं कि भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। वाह। मराठी में मैं अगर कहूँ तो यहाँ जी सखी जी हमें जो बता रही हैं कि बांग्ला में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में वो ये कथाएं सुनाती हैं। और भगवत प्रेमी शिव पुराण के जो उपासक हैं वो बहुत गरिमा से, देखिए आप कितना मान, कितना सम्मान यहाँ आप देख रहे हैं कि उनके प्रेम में, उनके मुंह से, उनके मुख से ये जो अमृत धारा प्रवचन की निकल रही है उसको सुनने के लिए सामने भक्तजन बैठे हैं। और जो संत हैं वो भी बड़ी उत्सुकता से बार बार उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी भी ये जिज्ञासा है कि आखिर विद्वता के इस शिखर पर ये किन्नर जो हैं ये कैसे पहुंची। और विद्वता किसी की बपौती नहीं है और यही वजह है कि सनातन एक अद्भुत परंपरा का भी नाम है। और यही वजह है कि सनातन में आप देख रहे हैं कि कोई गैर बराबरी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है कि सनातन में जात पात है, ऊंच नीच है। ये सब मनुष्य की बनाई हुई बंदिशें हैं, ये सब मनुष्य की तैयार की गई जंजीरें हैं। हकीकत में ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। जगत गुरु हिमांगी सखी जी, आप बांग्ला में अपनी बात कह रही थी। जी, बांग्ला में मैं ये गुनगुना रही थी कि भारत भूमि से होइले मनुष्य जन्म याड़, जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। ये बंगाली में कहा गया है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कही थी। और यही चीज मराठी में मैं कहूंगी, देहाची तिजोरी भक्ति चाचा खेवा, उघड़ द्वार देवाता, उघड़ द्वार देवा, उघड़ द्वार देवा आता, उघड़ द्वार देवा। वाह वाह वाह। ये बताइए कि राजनीति की तरफ जाने का अचानक कैसे मन हो गया आपका, क्योंकि वो भी वाराणसी से और वो भी प्रधानमंत्री के
के विरुद्ध आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई। ये आपकी इच्छा थी या कुछ लोगों ने आपको तैयार करके जबरन चुनाव के अखाड़े में उतार दिया? नहीं जी, ये कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो सत्य है मैं वही कहूंगी। ये हमारी स्वयं इच्छा थी कि मेरे किन्नर समाज के राह मार्ग कौन खोलेगा, कौन किन्नर समाज की आवाज वहां तक पहुंचाएगा। इसीलिए मेरी इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ी रहूं इलेक्शन में और मेरे किन्नर समाज की मांग रखूं। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में एक सीट तुम हमारे किन्नर समाज के लिए आरक्षित होनी चाहिए, वो हमारी मांग थी। बट मैं कभी भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं रही, कभी योगी के खिलाफ नहीं रही, क्योंकि ये सनातनी है और ये हमारे सनातन धरोहर को बचाने का कार्य कर रहे हैं। ये विश्व कल्याण की बात करते हैं, ये एकता की बात करते हैं। मगर मेरा खड़े रहने का रीजन यही था कि कहीं ना कहीं वो हमारे किन्नर समाज को भूले बैठे थे, जो हमारा कर्तव्य था कि याद दिलाना। इसीलिए मैं इलेक्शन में खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी आया था कि हम जिनको किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे। जब आपने ये वर्ड कहा, सरकार बन के आपकी आ गई, उसके बाद पुनः भूल गए प्रधानमंत्री जी। तो अब हम पुनः याद दिलाएंगे प्रधानमंत्री जी को कि आपके भारतवर्ष का एक हिस्सा किन्नर समाज भी है। बिल्कुल, ये आपकी बात आपने ठीक कहा और आपको ये बात उठानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में भी किन्नर हैं, बड़े पदों पर भी किन्नर हैं। हाँ, राजनीति का क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ चाहे मैं रीजनल पार्टीज़ की बात करूँ या नेशनल पार्टीज़ की बात करूँ, उनके यहाँ किन्नरों के लिए कोई जगह अभी तो नहीं दिखती है और शायद वो हिचकते हैं। तो ये आपकी मांग है कि जिस तरह नौकरी, एजुकेशन और इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए और बड़े राजनीतिक दलों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। मैं कहती हूँ सर्वप्रथम आरक्षण किन्नर समाज को मिलना चाहिए और किन्नर समाज को, है ना, अपना लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा सांसद का एक सीट मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे नहीं चाहिए, मगर मेरे किसी भी किन्नर समाज को आप बिठाएं जो कि किन्नर समाज की मांग, उनकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। बिल्कुल ठीक बात है। और कितना आपके साथ समर्थन है किन्नर समाज का, क्योंकि आपने चुनाव भी लड़ लिया है और आप मुंबई की रहने वाली हैं, तो किस तरह से, और जब आपको शंकराचार्य की उपाधि दी जाएगी, परी अखाड़े ने जैसी बात कही है, तो क्या दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी किन्नर आएंगे, अमेरिका से और तमाम जगहों से? आपने आमंत्रण भेजा है? जी, हमने सबको आमंत्रण भेज रहे हैं और अमेरिका से लेके देश विदेशों से भी किन्नर भी आएंगे, नर नारियां भी आएंगे और हम इस कुंभ के अंदर उन सबको पट्टाभिषेक करेंगे, उन्हें महामंडलेश्वर हम घोषित करेंगे, बिना 1 रुपया लिए, बिना पैसे लिए। और पद्धति सिखा जी, उन्हें दीक्षित करेंगे और उन्हें पट्टाभिषेक करके महामंडलेश्वर के पद पे हम बिठाएंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे, ये बताइए कि किन्नरों में भी हमने सुना है कि कुछ मुस्लिम इस्लाम के फॉलोअर्स होते हैं, कुछ सिख भी हो सकते हैं, कुछ जैन भी हो सकते हैं। सबकी मान्यता है और सबको उसकी स्वतंत्रता है एक स्वाधीन और एक लोकतांत्रिक देश में। लेकिन आप क्या कहेंगी? सनातन एक ऐसी लॉ है जो हमेशा जलती चली आई है, तो क्या आपके पास आने वाले किन्नर जो इस्लाम को फॉलो करते हैं या किसी और धर्म को, वो आपके सामने अब भी सर झुकाते हैं? क्योंकि अब तो आप सनातन से बिल्कुल एकदम विशुद्ध रूप से जुड़ गई हैं। जी, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आज भी मुस्लिम समाज के किन्नर भी आते हैं, मिलते हैं और वो स्वयं राधे राधे कहते हैं और कहते हैं हमें भी आपके कुंभ में, इस कुंभ में आना है, सम्मिलित होना है,
आप ही की तरह हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा सहयोग करिए। तो मैंने कहा सनातन धर्म का द्वार तो सबके लिए सदैव खुला रहा है। हमेशा खुला रहेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये जी, सनातन धर्म की लौ हर एक के हृदय में मैं जलाती रहूंगी, ये सनातन धर्म की लौ। और जिन्होंने धर्मांतरण कर अपना सनातन धर्म उठ गए हैं, उन्हें वाह। जी, बहुत 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 आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सनातन छोड़ो यात्रा बड़े पैमाने और सबको जोड़ूंगी, मैं पूरे विश्व को जोड़ने का काम जी, करूंगी, जी। चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों न चली जाए, क्योंकि मेरी जान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा सा आपको सुनने में हमें फिर ऑडियो में इशू कुछ आ रहा है, लेकिन आपसे बातचीत हम पूरी तरह सुन पाए, और एक बहुत ही अलग तरह का, ये मुझे लगता है कि हम सब ने जब ये देखा और समझा आपको, तो समझ यही आया कि ईश्वर ने जो कहा जाता है अल्लाह अल्लाह नूर उपाया, सब एक ही लॉ से निकले हुए हैं। इस जगत में आने के बाद हमारे पास भेद की एक दृष्टि आ जाती है, और इस भेद की दृष्टि में हम जाति के कुचक्र में भी उलझते हैं, हम अमीर और गरीब में भी उलझते हैं, और हम किन्नर में भी उलझ जाते हैं। जबकि ईश्वर ने बनाने में न कोई चूक की है, न कोई त्रुटि की है, लेकिन ये मनुष्य की भेद दृष्टि उसे परेशान भी करती है। और जब ईश्वर सबको एक दृष्टि से देखता है, तो हम क्यों भेद करते हैं। आप इसी बात को लेकर आगे बढ़ी हैं, और ईश्वर करे आप अपने लक्ष्य को लेकर सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और इलाहाबाद के प्रयागराज के कुंभ में बंसल न्यूज़ की टीम भी रहेगी, तो तमाम संतों के साथ हम जगत गुरु हिमांगी सखी से भी भेंट करेंगे, और उनको भी वहाँ प्रणाम करेंगे, और प्रयास करेंगे कि उनके प्रवचन भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि ये थी जगत गुरु हिमांगी सखी, जो अब शंकराचार्य भी होने जा रही हैं, और शायद निश्चित ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैं पूरी दुनिया में। पहली ऐसी रिलीजियस गुरु हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, ऐसी धार्मिक गुरु हैं जो किन्नर समुदाय से आती हैं, और उनके विचार आपने सुने। उनकी गाथा को आप कभी देखिएगा सोशल मीडिया पर जाकर, और अब तो उन पर फिल्म भी बन रही है। क्या अत्याचार उन पर नहीं हुए। लेकिन आज जब आपके घर परिवार के लोग आपको नहीं पहचानते, जिस बहन का विवाह आपने धूमधाम से किया, वो कह देती है कि क्या मैं एक हिंजड़े से संबंध रखूंगी, ये शब्द, ये भाषा। लेकिन यही संसार का नियम है। बहुत सारे लोग मन हार बैठते हैं, और जो ईश्वर को साथी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, वो आगे ही निकल जाते हैं। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और कुंभ पर हमारी विशेष प्रस्तुति की ये पहली कड़ी है जो प्रयागराज में अगले माह होने जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक एक्सक्लूसिव कवरेज बंसल न्यूज़ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें हमारी उत्तर प्रदेश की टीम, हमारी छत्तीसगढ़ की टीम, हमारी मध्य प्रदेश की टीम एक्सक्लूसिवली मौजूद रहेगी कुंभ में। ज़रूर देखिएगा। ये आज उसी की पहली कड़ी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।